मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। माफिया मुख्तार अंसारी की कल हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई और आज विपक्ष ने इस मामले को लेकर राजनीति शुरू कर दी। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, सभी ने एक सुर से इस मामले की अब जांच कराने की बात कहना शुरू कर दिया और मुख्तार अंसारी के लिए अपना दुख भी जाहिर किया। मानो मुख्तार अंसारी कोई माफिया नहीं बल्कि कोई आप कह सकते हैं कि लोक सेवक था। और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए, कई सारे अगर आप कहेंगे आरोप भी लगाए। समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर जो है पोस्ट किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार अंसारी की शांति की कामना की। वही मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर कई सारे कत्ल के, किडनैपिंग के, एक्सटॉर्शन के आर्म्स एक्ट के तहत कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं। कई सारे परिवारों का अगर आप कहेंगे कि चिराग जो है मुख्तार अंसारी ने बुझा दिया था। एक टेरर का रीजन जो है उनके दौरान चल रहा था और उसी मुख्तार अंसारी की मौत पर इस तरीके से रोना और विलाप विपक्ष का चालू है मानो कोई बहुत बड़ा नेता जो है चला गया हो। अब इस मामले पर लगातार जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इन विपक्ष की पोल जो है एक डीएसपी ने भी खोलकर रख दी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर कल ही आ चुकी थी। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और इसके पीछे का कारण जो है कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो भी कराया गया है। उनके बेटे यानी मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनका भी कह रहा है कि शायद उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इस मामले में जांच का विषय बता रही है और इसके बाद से लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो इसे लेकर राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इसे लेकर जो है चीजें कही जा रही है, बताई जा रही है और इसे लेकर रिएक्शन भी नजर आ रहे हैं, वो भी तरह तरह के। अब बता दें इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, अल्लाह से दुआ है कि वे मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करे। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया है, बावजूद इसके सरकार ने उनसे इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। और इस तरीके के तमाम पोस्ट जो है आपको विपक्ष के कई सारे नेता और कुछ पत्रकारों की सहानुभूति भी देखने के लिए मिलेगी, ये जानते हुए कि 60 से ज्यादा केसेस जो है मुख्तार अंसारी के ऊपर लगे हुए हैं, जिसमें मर्डर भी शामिल है, एक्सटॉर्शन भी शामिल है, किडनैपिंग भी शामिल है और इसके साथ ही कई सारे और जघन्य अपराध भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद आज ये पूरा विपक्ष जो है इस मामले को लेकर रोता बिलखता नजर आ रहा है और एक माफिया की मौत पर अफसोस भी जताता नजर आ रहा है। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया लगातार देखने के लिए मिल रही है और समाजवादी पार्टी भी लिखती है, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल जो है प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। तो आप देखिए श्रद्धांजलि भी बाकायदा जो है दी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जिन परिवारों पर मुख्तार अंसारी कहर बन के टूटा था, क्योंकि उनके भी रिएक्शन आने लाजमी है, जिनके ऊपर उनके आतंक की छाप देखने के लिए मिली थी, जिसने अपना पति, किसी ने अपने पिता को खो दिया है। जरा उनकी जुबानी भी सुनिए, मुख्तार अंसारी की मौत पर उनकी क्या राय है। आप सोच होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ एक आप कह सकते हैं वाकया है, जहां पर कृष्णानंद राय की जो है मौत का जिम्मेदार जो है मुख्तार अंसारी थे और अब उनकी पत्नी ने इस पर बयान दिया है। पूर्व विधायक अलका राय और कृष्णानंद राय की जो पत्नी है उन्होंने कहा है कि हमको भगवा विश्वनाथ जो है जो ने कहा कि हमें बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज उनकी कृपा आशीर्वाद से मुझे न्याय मिला है। सीबीआई कोर्ट से हम लोग हार गए थे। आज मोदी जी, योगी जी का देन है कि हमें न्याय मिला है। जिसके जिसके बच्चे परिवार अनाथ हुए हैं उन सब के लिए खुशी की बात है। ऐसे अपराधी का अंत हुआ है, धरती से बोझ खत्म हुआ है। और क्या कुछ कह रही हैं वो, जरा एक नजर डालिए। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। एक ही होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे।
आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। अब होली सेलिब्रेट होगी मैम। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ जिस तरीके से तो आप दिवाली बनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। तो इसी के साथ जो है उनके बेटे जो है कृष्णन के उनका भी बयान जो है सामने आया है। उन्होंने भी जो है इस मामले पर यही कहा है कि भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा से चीजें देखने के लिए मिली है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार बयानबाजियां कर रहा है, चीजें कर रहा है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत पर जिन्हें दर्द हो रहा है, ऐसे में हम आपको बताते हैं डीएसपी शैलेंद्र सिंह की जुबानी कि क्या कुछ वो कह रहे हैं कि किस तरीके का अनुभव जो हो उन्होंने 20 साल पहले किया था, क्योंकि ये डीएसपी वही शैलेंद्र, आप कह सकते हैं शैलेंद्र सिंह है जिन्होंने पोटा जो है वो मुख्तार अंसारी पर लगाया था। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं शैलेंद्र जी। इधर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था, वो बार बार कोर्ट से भी इस बात की गुहार कर रहा था कि मुझको धीमा जहर दिया जा रहा है या मुझे यहाँ पे दवाएं नहीं दी जा रही, चिकित्सा सुविधा नहीं दे रहे थे। ये केवल उसका डर का जो एक वहम होता है ना, वो था। और उस डर, इतना हावी वो डर हो गया इसके ऊपर कि कल हार्ट अटैक के रूप में इसकी मौत हुई है। जो डर का साम्राज्य जिसने लोगों पे कायम किया था, सरकार जब बदली है, निजाम बदला है, तो वो डर अब इसके ऊपर हावी हो गया, क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल सपोर्ट तो था नहीं इसको, न सरकार का संरक्षण था न पुलिस का संरक्षण। जो पुलिस को ये कुछ समझता नहीं था। मऊ के दंगों में आपने देखा खुली जीप में घूमता था, पुलिस के अधिकारियों पर गोली चला देता था, मार देता था। तो वो जब सब कुछ खत्म हो गया, वो संरक्षण नहीं मिलना इसको बंद हो गया, मतलब एक तरह से, तो इसकी फिर डर वापस इसके ऊपर हावी हो गया और वो तिल तल करके एक तरह से जिसको कहते हैं ना मरना, उस तरह से ये जेल में रहा है। और अंतिम परिणति आपने देखा कि हार्ट अटैक के रूप में कल इसकी मौत हो गई। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही, आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहां नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहां कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहां तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी खत्म हो गई, जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। जैसे अंतिम समय में आदमी अगर मुट्ठी से रेत को पकड़े तो और दबाएगा तो और फिसलेगे रेत, तो वही इसके साथ हो। पक्षी पार्टी इस समय चुनाव चल रहा है, तो विपक्ष पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो सरकार पे तो आरोप वो लगाएगी ही, लेकिन न्यायालय इस चीज को देखेगा। न्यायालय बिना सबूत के, जैसे मैंने कहा कि नहीं चलता है, न्यायालय के सामने सब कुछ रखा जाएगा और वो न्यायालय फिर निर्णय लेगा। हम एज ए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि इस तरह के माफियाओं का दिल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा दिल होता है। ये केवल अपना एक माहौल भय का बना के इस तरह से डरा धमका के 10 गाड़ियों का काफिला 50 नाल लेके बंदूक घूमते इसीलिए है क्योंकि ये स्वयं डरे होते हैं। तो जब वो सब भी हट जाता है, सामने कोई साथ चलने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का, तो वो डर फिर इन पे हावी हो जाता है और वही परिणति इनकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो काम है लगाना, और इस पे आगे न्यायालय देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय तो न्यायालय में ही होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहां कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफर, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही।
लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही नहीं चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं नहीं, जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। वही के दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहां से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीजें देखी, लेकिन अब उस पर ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। मैं एज ए जो पुलिस का अनुभव मेरे पास है, शासन प्रशासन का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि लोगों को मालूम है कि अगर हमने कानून हाथ में लिया तो सरकार सख्त है, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। और कोई नहीं है ये सब करना चाहता है। वो तभी करते हैं जब शासन प्रशासन का सह होता है। अगर सह न रहे ना तो हिम्मत नहीं है कि एक पत्ता भी खड़क जाए। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा कि आपने सुना, डीएसपी जी बता रही हैं कि 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का जो आतंक था उस वक्त पीक पर था और वो अपने ओपन जीप एरियाज में कर्फ्यू इम्पोज करके भी जो है घूमता फिरता रहता था, उसे कोई रोकता नहीं था। और उस वक्त मैंने एक लाइट मशीन गन वहां से जो है रिकवर की थी और उसके ऊपर पोटा लगा दिया था। और उस वक्त मुलायम सरकार थी जो उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशराइज किया, प्रेशर डाला, मेरे ऑफिशियल्स पर प्रेशर डाला। आईजी रेंज तक गए, डीआईजी रेंज तक गए, एसपी एसटीएफ सबको ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक कि मुझे भी 15 दिन के अंदर रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे रेजिग्नेशन में मैंने लिखा कि मेरे जो रीजंस थे वो यही थे कि मुझे ऐसे लोगों के सामने गवर्नमेंट ने ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर मुझे चुनाव जो है करना पड़ा, जो कि जिस वजह से जो है मैं अपने काम और जो है इससे अपने परिवार को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को कोई फेवर नहीं किया था, ये मेरा काम था और इस वजह से मैं अपना काम उस वक्त कर रहा था। कई सारी तस्वीरें भी सामने आई है जिस तरीके से उस वक्त की सरकारें जो है उन्हें बचाने का प्रयास कर रही। आज कांग्रेस भी अपने आप को एक्सपोज कर रही है बुरी तरह। आज उनके मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके घर के बाहर जो है नारे लग रहे हैं, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद। कई तरह के
सवालों को भी ये जन्म देता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष आज खुलेआम आकर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, जिसके ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इतनी सारी धाराएं, इतने सारे क्रिमिनल ऑफेंस, इतनी सारी आईपीसी की धाराएं लगी पड़ी हैं, उनके लिए आज विपक्ष आंसू बहा रहा है और उसके लिए अफसोस जता रहा है, जिसने ना जाने कितने बच्चों से उनका पिता, कितनी औरतों से उनकी मां का सिंदूर और कितनी मां से उनका बेटा छीन लिया है। और आज मुख्तार अंसारी की जिसके हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई है, उसे लेकर पूरा का पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है और इस मामले पर भी जांच की मांग कर रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।